हरिओम। स्वागत है आप सभी का आज के इस व्याख्यान में। हम सभी लोग तर्क संग्रह का क्रमशः अध्ययन कर रहे हैं और तर्क संग्रह के अध्ययन में अब नवों द्रव्यों के निरूपण के बाद 24 गुणों का निरूपण कर रहे हैं और उसमें सबसे पहला गुण जिसको कहा गया था रूप, उसको हमने लक्षण न्यायबोधिनी पदकृत्य के साथ समझ लिया। रूप क्या है? अब रूप के बाद किसकी बारी आई? रस। तो रस क्या है? उसके लिए यहाँ रसनग्राह्यो गुणो रसः, कुछ पुस्तकों में रसनाग्राह्यो गुणो रसः ऐसा भी मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं। रसन इंद्रिय भी उसी को कहते हैं, रसना इंद्रिय भी उसी को कहते हैं। ठीक है, रसना भी कहते हैं, रसन भी कहते हैं। इंद्रिय होने के कारण इंद्रसनम, ठीक, इंद्रियम रसनम। अगर वो इसे जिह्वा कह दे तो जिह्वा, क्योंकि रसना है ना, जिह्वा क्या है? स्त्रीलिंग होने के कारण उसको रसना भी कह देते हैं। ठीक है, तो चाहे आप कहिए रसन, चाहे कहिए रसना, ठीक, बात एक है। तो रसनग्राह्यो गुणो रसः कहिए, चाहे रसनाग्राह्यो गुणो रसः कहिए, बात एक ही है। तो इसका तात्पर्य क्या होता है? रसन या रसना नाम का एक इंद्रिय है, जिस इंद्रिय से ग्रहण करने लायक जो गुण है वह रस कहलाता है। ठीक, आप बताइए, रस का किसी और इंद्रिय से ग्रहण कर सकते हैं? नहीं ना, केवल जिह्वा से ही रस का स्पर्श वो अनुभव होता है ना। रस का अनुभव केवल रसन इंद्रिय से होता है। तो रसन इंद्रिय से जिसको ग्रहण किया जाए वह गुण क्या कहलाता है? वह गुण रस कहलाता है। ठीक है, यहां भी अभी पदकृत्य में वो सारी बातें बताई जाएंगी। वह रस कितने प्रकार का है? सच, मधुर, आम्ल, लवण, कटु, कषाय और तिक्त। 6 प्रकार का हो गया। मधुराम्ल, लवण, कटु, कषाय, तिक्त भेदात षड्विधा। कतिविधा? षड्विधा। यहां साफ साफ लिख दिया ना। वह जो रस है जिसको रसन से गृहीत किया जाता है, वह रस मधुर, आम्ल, लवण, कटु, कषाय और तिक्त, इन भेदों से 6 प्रकार का हो जाता है। ठीक, 6 प्रकार का रस होता है और स्वाद अलग अलग प्रकार के हो सकते हैं, पर वो सब मिश्रित होते हैं, है ना। जैसे जल का जो रस है वो मधुर है ना। दूध इत्यादि पीते हैं वो मधुर लगता है, पर ये जो है मिर्चा खाएंगे तो उसका रस मधुर थोड़े ना मिलेगा। हाँ, कुछ मिर्चे मधुर भी होते हैं, कुछ मिर्चे ऐसे होते हैं जो खाने पे थोड़े से मधुर लगते हैं, कुछ शिमला मिर्च टाइप के, है ना, कुछ माधुर्य आ जाता है उसमें, वो बात अलग है। चलिए ठीक है, फिलहाल मधुर, आम्ल, लवण, कटु, कषाय और तिक्त, ये 6 प्रकार के रस हो जाते हैं। 6 प्रकार हो जाएगा। पृथ्वी, जल, वृत्ति, ये रस रहता कहाँ है? तो केवल देखिए, गुण कोई भी है वह आपको हमेशा देखना ही है कि वह गुण किन किन द्रव्यों में रहता है, देखना ही है, आवश्यक है। तो जो यह गुण है रस, यह किन किन द्रव्यों में रहता है? पृथ्वी में तो रहता ही है, रहता है कि नहीं? अरे भाई, जो कुछ भी आप खाते हो सब पृथ्वी के तत्वों की अधिकता से ही बना रहता है, तो पृथ्वी में रस रहता ही है। जल में रहता है, आग में, तेज में कौन रस होता है? खट्टा, मीठा, तीखा, नहीं ना। और वायु में आकाश, काल, धिक, आत्मा, मन, कहीं नहीं मिलेगा। इसलिए क्या कहा? पृथ्वी, जल, वृत्ति, ये केवल पृथ्वी और जल में रहता है। आपको पता है कहाँ रहता है, लेकिन खाली यहाँ ग्रंथ किताब की लाइन से बता दे रहे, है ना। आपको पता है रस कहाँ रहता है, तो पृथ्वी और जल में ही रहता है, उसके सिवाय कहीं रहता नहीं। पर फिर भी यहाँ बता दिया गया पृथ्वी, जल, वृत्ति। पृथ्वी और जल में
यह रहता है। ठीक है, तो पृथ्वी जल के बाद आगे चले, तत्र पृथिव्याम षड्विधा। पृथ्वी में जो रस मिलता है यह वो 6 प्रकार का होता है। 6 प्रकार के मिल जाते हैं पृथ्वी में। ठीक है, पृथ्वी के जितने पदार्थ हैं उनमें आपको 6 रस मिल सकते हैं। ठीक है, और जल में, जले मधुर एव, जल में तो मधुर ही रस होता है। अब आप कहेंगे कि जल तो हमें मधुर लगता नहीं, ऐसे कहेंगे, है ना, कह सकते हैं कि नहीं, जल तो हमें मधुर लगते नहीं है। तो वास्तविकता क्या है, जल मधुर होता ही है, जल का जो स्वाद है वही मधुर है। ठीक, उसकी अधिकता कभी कभी क्या होती है, उसमें मधुरता, मधुर की अधिकता हो जाती है मधुर रस की, तो वो ज्यादा मीठा लगने लग जाता है ना। पर जल में जो रस है वह मधुर ही है। अच्छा चलिए मैं और थोड़ा सा इसको स्पष्ट बताता हूं। जल, हमारी जिह्वा एकदम से शुद्ध नहीं होती हमेशा, हमारी जिह्वा एकदम से शुद्ध नहीं होती हमेशा। जब हम जिह्वा को शुद्ध कर लें तो उसके बाद जल पिए तो मधुर लगेगा। हर्रे भेड़ का फल होता है, उसको आप खा लीजिए, आंवला खा लीजिए, कभी कभी बेर इत्यादि भी खा लीजिए, जिससे जीभ शुद्ध हो जाती है। ठीक, उसके बाद पानी पीजिए। खाया है आंवला, खाने के बाद पानी पिया है, तो वह जो पानी का रस है वह शुद्ध रस है पानी का। ठीक है, बाकी जीभ हमारी मल के कारण या अन्य किसी कारणों से आच्छादित होने के कारण उस जल का हम शुद्ध रस जो होता है वह नहीं ले पाते हैं। ठीक है, तो जले मधुर एव, जल में कौन सा रस होता है, मधुर रस ही होता है। अब कहेंगे कि समुद्र का जल, समुद्र का जल जल नहीं है का, है कि नहीं, ऐसा आप पूछ सकते हो। तो अब होता क्या है, धरती पर उपलब्ध जल में अधिकतम जल तो वही है समुद्र का ही, और अधिकतम जल में तो मधुर रस दिखाई नहीं पड़ता, मतलब अनुभूत नहीं होता। रस है देखा थोड़े ना जाता, आंखों से नहीं देखा, अनुभूत ही नहीं होता। समुद्र का जल आप चख कर देखिए, हमने वैसे तो नहीं चखा है, वैसे नहीं चखा आप नहीं कह सकते, क्योंकि जब सोमनाथ में रह रहे थे तो सोमनाथ में वहाँ हॉस्टल में आप ब्रश भी करने जाएंगे तो स्नान का पानी और कुल्ला इत्यादि करने का पानी समुद्र का ही पानी आया करता था सीधे, बाथरूम में वही समुद्र का ही पानी मिलेगा। तो उसका आस्वादन किया है, मतलब बहुत खारा होता है, बहुत खारा होता है। प्रथम बार उसका अनुभव जब समुद्र के अंदर कोई एक ऐसे छोटे छोटे साइड में गड्ढे बन जाते हैं ना, उन गड्ढों में कुछ सीप पड़ा हुआ था, कोई पड़ा हुआ था, तो वो निकालने के लिए जब हाथ डाले तो थोड़ा पानी में था, इतनी पानी में हाथ में संयोग में एक जगह से कटा हुआ था, वहां जब पानी लगा तो वो कटे पर नमक जलता है ना खूब, वो जला तो हमें ध्यान आया, हाँ ये तो खारा होता है, तब तक ध्यान ही नहीं था खारा। ठीक है, तो ये बहुत ज्यादा खारा होता है। प्रश्न हुआ कि यदि वो खारा होता है तो जले मधुर एव काहे कह रहे हैं, है ना। वस्तुतः वह क्षार जो है वो पृथ्वी का गुण है। ठीक, वह क्षार पृथ्वी का गुण है। पृथ्वी के अंदर रहने वाले कुछ ऐसे तत्व उसमें मिश्रित हो जाते हैं जिससे उसमें क्षार की अधिकता बढ़ जाती। ठीक है, पर मूल रूप से शुद्ध जल का गुण मधुर ही है। आकाश के स्रोत से जो जल गिरता है उस जल का आप रस ले लीजिए, वही समुद्र का जल जब आकाश में वाष्पीकृत होकर उड़ के जाता है तो वही फिर मधुर हो जाता है, क्योंकि उसमें फिर पृथ्वी का तत्व समाप्त हो जाता है जब वो वाष्पीकृत हो जाता है। ठीक है, तो ये समझिएगा जले मधुर एव, जल में कौन सा रस है, मधुर रस ही है। ठीक, अब इसके बाद पदकृत्य देख लीजिए। पदकृत्य जी बताइए जरा, रसनेति, पदकृत्य जी क्या कह रहे हैं, रसनेति क्या है,
रसनेति। रसन इत्यादि शब्द से कहा गया है ना, या रसना इत्यादि से कहा गया। तो रसत्वादि वारणाय गुण इति, पहले ही बताया जा चुका है कि यदि रसनग्राह्यो गुणः रसः, रसनग्राह्यो गुणो रसः, यहां पर गुणः शब्द न कहते तो क्या हो जाता? रसनग्राह्यो रसः हो जाता कि नहीं हो जात? तो रसनग्राह्यो रसः इतना कहते तो दिक्कत कहाँ आती? रसन इंद्रिय से जिसका ग्रहण होता है वह रस है, ऐसा अर्थ निकलता ना, ऐसा अर्थ। रसन इंद्रिय से जिसका ग्रहण होता है वह है रस, ठीक। वह जो रस है वह मधुर, चलिए रस है तो रसन इंद्रिय से रस का तो ग्रहण होता ही है, पर यो गुणो यदिंद्रियेण गृह्यते तदगता जातिरपि तदिंद्रियेण गृह्यते, ऐसा एक नियम है। जो गुण जिस इंद्रिय से गृहीत होता है उस गुण के अंदर रहने वाला उसका धर्म भी उसी इंद्रिय से गृहीत होता है। तो अगर हम खाली रसनग्राह्यो रसः कह देते तो रसना से रस तो ग्रहण होता ही है, पर रसत्व भी तो ग्रहण होता है। रस ग्रहण होता है तो रसत्व भी ग्रहण होता है, तो रसना से ग्रहित होने वाला रसत्व भी रस बन जाने लगता है कि नहीं? इसलिए गुणः शब्द कहा कि रसना से ग्राह्य जो गुण है वह रस है, रसत्व गुण नहीं है, रसत्व उसका धर्म है, ठीक। इसलिए गुण शब्द रखना आवश्यक हो गया। तो रसत्वादि वारणाय गुण इति और रूपादि वारणाय रसना इति। अब चलिए ठीक है, आप गुणो रसा खाली कह देते, रसना न रखते तो ठीक, या रसन खाली न रखते ग्राह्य रख देते थे, ठीक। क्या रख देते? ग्राह्य गुण रस, जो ग्राह्य गुण है वह रस है। तो भी रूप भी तो ग्रहण होता है, रस का भी ग्रहण होता है, गंध का भी ग्रहण होता है, स्पर्श का भी ग्रहण होता है, सभी लगभग अधिकांश गुणों का ग्रहण तो होता ही है ना। तो ग्राह्य गुण सभी हो जाते, उसमें अतिव्याप्ति होती कि नहीं? रूप इत्यादि में भी। इसलिए कह दिया रसन ग्राह्यो गुण रस, रसना से जिसका ग्रहण होता है वह रस है, ठीक। तो रूप आप जिह्वा से रूप देख सकते हैं का? लाल पीला नीला काला नहीं ना। गंध जीभ से गंध थोड़े ना पता चलेगा। तो रसन से ग्रहित होने वाला गुण सीधे केवल रस का लक्षण हो जाएगा, ये बात स्पष्ट हो जाएगी, ठीक है। रूपादि वारणाय रसनेति, रूपा इत्यादि में निवारण करने के लिए रसना यह कहा गया। तत्रेति पृथ्वी जलयोर, क्या है? पृथ्वी जलयोर मध्य इत्यर्थ। इसमें देखिएगा तत्र पृथिव्याम षड्विधा, यहां पर तत्र का मतलब क्या है? तत्र का मतलब क्या है? उनमें। तत्र का मतलब उनमें, उनमें मतलब किन में? तो जिसका पहले वर्णन किया गया पृथ्वी और जल, ठीक। देखिए दो, यह रस दो में रहता है, पृथ्वी में रहता है और जल में रहता है। तत्र उसमें पृथ्वी में जो है वह 6 प्रकार का, ठीक। तो तत्र का मतलब क्या हुआ? तत्र का मतलब हुआ पृथ्वी जल के मध्य। तत्र का मतलब यहां जो तत्र लिखा वो पृथ्वी जल के मध्य जो पृथ्वी है उसमें 6 प्रकार का और जल में मधुर ही, ठीक। षड्विधा इति अत्र रस इत्यनुवर्तते, यहां पर रस यह अनुवृत्त होता है, होकर आता है। अतः पता चलता है कि पृथ्वी में 6 प्रकार का रस और जल में केवल मधुर रस, ठीक है। स्पष्ट है? आगे चले, आगे इधर देखेंगे आप। त्वगिंद्रिय, हाँ नहीं अभी तो नहीं, यहां देखेंगे। अच्छा पदकृत्य ही है केवल, न्यायबोधनी है नहीं। न्यायबोधनी खाली एक बार बताकर उसकी तरह के विषयों को छोड़ते जाते हैं, ठीक है। उसके नीचे तो कुछ नहीं था, हाँ उसके नीचे कुछ नहीं था, तो ठीक है। तो सीधे यहीं आ जाते हैं। घ्राणग्राह्यो गुणो गंधः, घ्राणग्राह्यो गुणो गंधः।
घ्राण जानते हैं आप किसको कहते हैं? नासाग्रवर्ती, घ्राणम नासाग्रवर्ती, नासा के अग्रभाग में रहने वाला। अबे नासा मतलब अमेरिका कंपनी मत समझ लीजिएगा, नासा के अग्रभाग में रहने वाला जो है वह घ्राण है। तो नासा मतलब नासिका के अग्रभाग में रहता है जो इंद्रिय, वह है घ्राण। घ्राणम नासाग्रवर्ती। फिर इसके बाद क्या कहा? विषयो, हाँ वो बाद में बताया गया था। चलिए, घ्राण ग्राह्यो गुणो गंधा। घ्राण मतलब नासिका से जिसका ग्रहण होता है वह गुण क्या कहलाता है? वह गुण गंध है। जिसका ग्रहण नासिका से हो, घ्राण से हो, वह गुण गंध है। सद्विविधा, वो कितने प्रकार का होता है गंध? 2 प्रकार का होता है। ठीक, कौन कौन सा? सुरभि और असुरभिश्च। सिंपल है, गंध 2 प्रकार का होता है। कुछ गंध सुरभि कहलाते हैं और कुछ गंध असुरभि कहलाते हैं। सुरभिर असुरभिश्च। ठीक, तो अब सुरभि मतलब, सुरभि शब्द से ही सौरभ बनता है ना, सुगंध। असुरभि मतलब दुर्गंध। गंध 2 प्रकार का होता है, सुगंध या दुर्गंध, सुरभि या असुरभि। ठीक है, तो 2 प्रकार का स्पष्ट है ना। और यह केवल पृथ्वी में रहता है, पृथ्वी मात्रवर्ती। जल में कोई गंध नहीं। जल कभी कभी सड़ जाता है तो जो गंध आता है वह पृथ्वी से संपर्क के कारण आता है ना। नारायण नारायण। हाँ, पृथ्वी से संपर्क के कारण जल में गंध आता है। और पृथ्वी जल तेज, आग में कोई गंध होता है? नहीं होता। अगर कोई पार्थिव पदार्थ न जले तो कहां से आग में गंध आएगा, है ना। ठीक है भाई, वायु, वायु में गंध होता है? कहते हैं हाँ, कभी कभी बहुत सुगंधित हवा चलती है। वायु में उसका स्वतंत्र स्वयं का गंध नहीं होता, वह गंधवह कहा जाता है, उसको गंधवह कहा जाता है। मतलब वह गंध का वहन करता है। गंध जिस गाड़ी में बैठ के चलता है ना, वो गाड़ी है वायु। ठीक है, तो वायु का स्वतंत्र का स्वयं का गंध नहीं होता। वायु आसपास के वातावरण के गंध को उड़ा कर लेके आता है। आसपास में फूल है तो उसका गंध ले आएगा, आसपास में गंदगी है, गंदा नाला है तो उसका गंध ले आएगा, है ना। तो वायु का गंध नहीं, वह पृथ्वी के पदार्थ का गंध है। आकाश काल दिक् आत्मा मन, इन सब में तो गंध की संकल्पना करना ही गलत बात हो जाएगी। कहां से गंध मिल जाएगा? ठीक है, तो इतनी बात स्पष्ट है। इसलिए कह दिया, क्या कह दिया कि पृथ्वी मात्रवर्ती, केवल पृथ्वी मात्र में यह रहता है, केवल पृथ्वी मात्र में रहता है। स्पष्ट है। आगे देखते हैं पदकृत्य जी को। पदकृत्य जी जरा बताइए यहां पर। घ्राणेति, पूरा मूल तो समझ ही गए होंगे, मूल समझ गए हैं। इसको घ्राणेति से देखते हैं। घ्राण इत्यादि शब्द कहकर किसकी व्याख्या कर रहे हैं? तो कह रहे हैं कि गंधत्वादावति व्याप्ति वारणाय गुण इति। सब जगह वही बात कहेंगे, घ्राण ग्राह्यो गुणो गंधा में गुण अगर शब्द न रखते, घ्राण ग्राह्यो गंधा रख देते तो क्या हो जाता? तो घ्राण से केवल गंधे थोड़े ना ग्रहित होता है, घ्राण से गंधत्व का भी ग्रहण हो जाता है ना। अगर घ्राण से गंध का ग्रहण होता है तो घ्राण से गंधत्व का भी तो ग्रहण होगा, है ना। तो घ्राण ग्राह्यो गंधा अगर खाली कह देते तो गंधत्व में भी यह लक्षण घटित होने लग जाता। इसलिए घ्राण ग्राह्यो गुणों कहा। गुणों, गुण है, गंधत्व गुण नहीं है, इसलिए यह लक्षण गंधत्व में घटित नहीं होगा। गंधत्व आदावति व्याप्ति वारणाय गुण इति। गुण कह देने से गंधत्व इत्यादि में अब लक्षण नहीं घटेगा। यदि गुण न कहे होते तो गंधत्व इत्यादि में भी लक्षण घटित होने लग जाता। ठीक है। रूपादावति व्याप्ति वारणाय घ्राण ग्राह्य इति। चले ठीक है भाई, गुण न कहे होते, गुण कह दिए होते, गुणों गंधा खाली कह देते तो फिर वही बात आती कि रूप इत्यादि भी तो गुण हैं, उनमें लक्षण घटित होने लग जाता। तो रूप इत्यादि में अतिव्याप्ति का निवारण करने के लिए घ्राण ग्राह्य शब्द कह दिया। घ्राण ग्राह्य शब्द न कहते तो रूप इत्यादि में भी लक्षण घटित होने लग जाता। होता कि नहीं?
समझ रहे हैं ना? वही सारी बातें जो पहले पढ़ चुके हैं। पृथ्वी थी, आप देखिए वो दो प्रकार का होता है, पृथ्वी मात्र वृत्ति कहा है, ठीक। तो पृथ्वी मात्र वृत्ति में पृथ्वी क्यों कहा, चलिए समझते हैं। गंधमतीति, गंध प्रतीति, मतीति नहीं, गंध प्रतीति सत्वे पृथ्वी समवेत, पृथ्वी समवेतत्व सत्वम, है ना। गंध प्रतीति सत्वे, गंध की प्रतीति कहीं भी होती है, गंध की प्रतीति की सत्ता कहीं भी होती है, तो निश्चित ही वहां पर पृथ्वी के किसी पदार्थ में ही उसका समवाय संबंध है। पृथ्वी के पदार्थ से ही जुड़कर वह गंध आ रहा है। यह पृथ्वी समवेतत्व रहेगा ही। अगर गंध है, कहीं भी गंध, मान लीजिए यही कोई गंध आ रहा है ना, इस कक्ष में, इस जो बिछाते हैं उसका कुछ धूल वूल का थोड़ा बहुत आ रहा है ना, तो पृथ्वी समवेतत्व है कि नहीं? गंध प्रतीति सत्व है, यहाँ गंध की प्रतीति की सत्ता है कि नहीं है? यदि गंध की प्रतीति की सत्ता, तो पृथ्वी की समवेत, पृथ्वी से ही संबद्ध है, ऐसी भी सत्ता होगी, है कि नहीं? पृथ्वी समवेतत्व सत्वम, ये दोनों की व्याप्ति हो जाती है। और पृथ्वी संबंधा भावे, पृथ्वी के संबंध का अभाव हो, यदि पृथ्वी ना हो, यदि पृथ्वी ना हो, पृथ्वी के संबंध का अभाव हो, तो गंध प्रतीत्य भाव, गंध की प्रतीति का अभाव होगा। आप ऐसे कहीं जगह पहुंच जाएं जहां पर पृथ्वी के संबंध का अभाव है, आकाश मंडल में उड़ जाइए थोड़ी दूर तक, ना तो थोड़े दूर पर पृथ्वी के संबंध का अभाव हो जाए, ठीक, और वहां फिर आपको कोई गंध नहीं आएगा, जहां केवल वायु रहेगा, ठीक। तो यह क्या कह दिया कि गंध पृथ्वी संबंधा भावे गंधमतीत्य भाव, गंध प्रतीत्य भाव, ठीक। तो दोनों तरह से व्याप्ति सिद्ध कर दिए कि भाई जहां जहां गंध की प्रतीति है, वहां वहां पृथ्वी का संबंध अनिवार्य है, और जहां जहां पृथ्वी के संबंध का अभाव है, वहां वहां गंध के प्रतीति का भी अभाव है। दोनों तरह से व्याप्ति सिद्ध हुई ना। पहले तरह से तत्सत्वे तत्सत्वम, मतलब गंध प्रतीति सत्वे पृथ्वी संबंध सत्वम, और तदभावे तदभावा पृथ्वी संबंधा भावे गंध प्रतीत्य भाव। पृथ्वी के संबंध का अभाव होने पर गंध की प्रतीति का अभाव होता है। इस तरह अन्वय व्यतिरेकाभ्याम पृथ्वी गंधस्यैव प्रतीतिर जले बोध्या, ठीक। अब देखिएगा, जल में भी कभी कभी गंध है, दिखाई पड़ता है, अनुभूत होता है ना। जल में भी कभी कभी गंध की अनुभूति होती है। तो वह ये दो तरह से व्याप्ति सिद्ध किए कि जहां जहां गंध है वहां वहां पृथ्वी का संबंध अनिवार्य है, और जहां जहां पृथ्वी का संबंध नहीं है वहां वहां गंध नहीं है। ऐसा दो तरह से व्याप्ति कह दी। तो फिर इति अन्वय व्यतिरेकाभ्याम, दो तरह से व्याप्ति कहना। अन्वय व्याप्ति मतलब तत्सत्वे तत्सत्वम, पहली बात जो कही, गंध प्रतीति सत्वे, गंध प्रतीति, ये क्या कहते हैं, पृथ्वी संबंध सत्वम कहा है ना। गंध के प्रतीति की सत्ता होने पर पृथ्वी के संबंध की सत्ता होनी ही चाहिए। ये बात ये है तो ये है, ये हो गया अन्वय। और ये नहीं है इसलिए ये भी नहीं है, ये हो गया व्यतिरेक, ठीक। तो गंध, पृथ्वी के संबंध का अभाव होने पर गंध की प्रतीति का भी अभाव होता है, पृथ्वी का संबंध नहीं होने पर गंध भी नहीं होता है। ये उसके होने पर वो रहे और उसके ना रहने पर वो ना रहे, तो ये होता है अन्वय और व्यतिरेक, ठीक। तो अन्वय और व्यतिरेक दोनों के द्वारा पृथ्वी और गंध की, पृथ्वीगत गंध की ही प्रतीति जल में होती है, ऐसा समझिएगा। जल में कभी कभी जो गंध की प्रतीति होती है वह जल के गंध की प्रतीति नहीं है, जल में रहने वाला कुछ पृथ्वी का तत्व ऐसा कुछ मिश्रित हो गया है जिसके कारण जल दूषित हो गया है। तो पृथ्वीगत गंध की ही प्रतीति जल में हो रही है, ठीक है, ये समझ गए। अब इसके बाद हाँ, अब एक बात पूछ रहे हैं, ननु, ननु मतलब अब जरा ये बताइए, कुछ पूछेंगे
तनी इनको हम और बड़ा कर देते हैं जिससे सबके मोबाइलिया में थोड़ा और स्पष्ट दिखाई पड़े, स्पष्ट दिखाई पड़े। ठीक, दिखाता ना? हाँ। तो ननु, अरे ना खसको, ननु देशांतरस्थ कस्तूरी कुसुम संबंधी पवनस्यैतद्देशे संबंधाभावात् गंध प्रतीत्यनुपपत्ति। अब कहे कि अब ये बताइए, किसी दूसरे जगह पर कस्तूरी है रखा हुआ, और उस कस्तूरी है या फूल है, ठीक, कस्तूरी है या कुसुम है यानी फूल है, किसी दूर, थोड़ी सी दूर पे कस्तूरी है या फूल है, तो उस जगह पर उस कस्तूरी या फूल से जो संबंध हुआ पवन का, हवा का संबंध हुआ कि नहीं? कस्तूरी से संबंध बना हवा का, और पवन के साथ संबंध बना, मतलब फूल के साथ संबंध बना हवा का। कस्तूरी या फूल के साथ जो पवन संबंध हुआ वह इस देश में थोड़े ना संबंध है। जो हवा वहां जुड़ी वो यहां थोड़े ना जुड़ेगी, है ना? उस जगह पर जब हवा है तो वो हवा यहां पर नहीं है, और यहां पर हवा है तो वह जो यहां पर हवा है वो वहां थोड़े ना है ना? तो इसलिए कह दिए कि दूसरे जगह पर थोड़ी सी दूर पर स्थित जो कस्तूरी है या फूल है उससे संबंध हो रहा है जिस पवन का, वह पवन इस जगह पर थोड़े ना है, वो तो थोड़ी दूर पर है वो पवन। तो इस संबंध का अभाव होने के कारण गंध के प्रतीति नहीं होनी चाहिए, है कि नहीं? थोड़ी दूर पर जो गंध है, थोड़ी दूर पर कस्तूरी है या कुसुम है, फूल है, तो वहां पर रहने वाला पवन यदि हमारे नाक तक नहीं पहुंच रहा है तो गंध की प्रतीति नहीं होगी, है कि नहीं? गंध प्रतीति अनुपपत्ति। ये बात इतना स्पष्ट हुआ तो प्रश्न उठा रहे हैं, नच, नच बात कह दिया ना, नच कहकर जो शुरुआत करते हैं बात, नच कहकर जो बात शुरुआत करते हैं वो थोड़ा वाच्यम कह के खत्म होता है। जो कोई भी बात न्याय शास्त्र की भाषा में अगर नच कह के शुरू कर रहे हैं तो अंत में वाच्यम आएगा ज्यादातर जगह, ठीक, वाच्यम आएगा, बोध्यम आएगा, गेयम आएगा, ऐसे कुछ। तो नच वाच्यम ऐसा नहीं कहना चाहिए, नच वाच्यम नहीं कहना चाहिए। तो क्या नहीं कहना चाहिए जरा देख लेते हैं कि वायु आनीत त्रेणुकादि संबंधो अस्त्येव इति, ठीक है? ऐसा मत कहिएगा कि वायु उड़ा ले आया है वहां उससे त्रेणुक, त्रेणुक मतलब जानते हैं? त्रेणुक तीन त्रेणुक यानी 6 अणुओं का, 6 परमाणुओं का समुदाय एक त्रेणुक कहलाता है, ठीक? त्रेणुक आपने देखा है, देखा है, त्रेणुक पर दृष्टि पड़ती है, हम देख सकते हैं। होता क्या है, जब कभी कभी सुबह के समय सूर्योदय पे खिड़की में आप सूर्य का वो धूप आते हुए देखिए खिड़की में, तो उसमें छोटे छोटे कण उड़ते रहते हैं जिनको आप पकड़ना चाहें पकड़ नहीं सकते, है ना? दिखते हैं सूक्ष्म रज, है ना? वो त्रेणुक कहलाते हैं, त्रसरेणु कहलाते हैं। तो ऐसा हो सकता है कि वायु उस फूल का या उस कस्तूरी का त्रेणुक उड़ा के ले आया हमारे नाक तक, है ना? तो वायु आनीत, वायु के द्वारा आया गया, लाया गया त्रेणुक इत्यादि में जो गंध है उस गंध के साथ संबंध हमारे नाक का है ही, उस गंध के साथ हमारे नाक का संबंध है ही। इति न च वाच्यम, ऐसा मत कहना, ऐसा मत कहना कि वायु वहां से त्रेणुक उड़ा लाया हमारे नकिया में छुआ दिया। तो जो कई कितने त्रेणुक उड़ाया होगा कितने त्रेणुक उड़ाएगा वो वायु वहां से, ठीक है? तो वो ऐसी बात नहीं, अभी उसको बताया जाएगा क्या होगा। कस्तूरिया न्यूनता पत्ते, यदि वायु त्रेणुक उड़ाता रहता
वायु फूल उड़ाता रहता, उड़ा कर लाता रहता फूल का त्रेणुक, तो फूल धीरे धीरे छोटा हो जाता, खत्म हो जाता है कि नहीं। वायु कस्तूरी में से त्रेणुक उड़ा उड़ा कर छोटे छोटे अणु अणु उड़ा के लाता रहता, गंध खत्म करता रहता, तो धीरे धीरे कस्तूरी भी न्यून हो जाती, खत्म हो जाती। पर ऐसा तो नहीं होता। ऐसा होता है क्या? नहीं होता। तो इसलिए वायु त्रेणुक इत्यादि लेकर आता है, उड़ाकर हमारे नाक तक पहुंचाता है, ऐसी बात मत कहिएगा। अन्यथा यदि ऐसा कहने लगेंगे कि उसका त्रेणुक इत्यादि उड़ाकर लाता होगा, उसी से हमें गंध आता है, तो त्रेणुक त्रेणुक उड़ते 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 कस्तूरी छूटा हो जाएगा, दिन भर में कस्तूरी उड़ के खत्म, है कि नहीं। तो कुसुमस्य सच्छिद्रत्वापत्ते, और फूल में छेदे छेद पड़ जाएं, उसमें से त्रेणुक त्रेणुक उड़ते जाएं, तो छेदे छेद हो जाएगा ना फूल में। तो इसलिए क्या कहा, इति चेत, ठीक, इति चेत न, ऐसी बात है तो नहीं है। क्यों? क्योंकि कहते हैं, इसके बाद कहेंगे भोक्त्र, भोक्त्र है ना, भोक्त्र दृष्ट विशेषेण पूर्ववत् त्रेणुकांतराद्युत्पत्ति। अच्छा, भोक्त्र दृष्ट विशेषेण है ना, पूर्ववत् त्रेणुकांतराद्युत्पत्ति, कर्पूरादौ तु तदुद्भावा न तथा। कहते हैं कि चलो ठीक है, ठीक है। पहले क्या कहा, पहले इन्होंने कहा वायु त्रेणुक इत्यादि लेके आता है, वायु त्रेणुक इत्यादि लेके आता होगा, तब तो छोटा हो जाना चाहिए था, छोटा हो जाना चाहिए था, फूल में छेद हो जाना चाहिए था, है कि नहीं। फूल में छेद हो जाता, कस्तूरी छोटा हो जाता। तो कहते हैं इति चेतना, यदि ऐसी बात है तो नहीं, कस्तूरी छोटा नहीं होता, फूल में छेद नहीं आता। क्यों? तो कहते हैं कि भोक्त्र दृष्ट विशेषेण, जब वहां भोक्त्री अदृष्ट, तो भोक्त्री धन अदृष्ट जोड़ेंगे तो भोक्त्रादृष्ट हो जाएगा, है कि नहीं। भोक्त्री में ऐसा है त्रि और अदृष्ट है, तो त्रि में जो री है और ये अ है, यह इको यणचि से री के स्थान पर हो जाएगा र, उसमें अ जुड़ जाएगा तो बन जाएगा त्र, ठीक। तो भोक्त्रदृष्ट विशेषेण पूर्ववत् त्रेणुकांतराद्युत्पत्ति, भोक्ता देख नहीं पाता, गंध लेने वाला व्यक्ति उसको देख नहीं पाता, पर वैसे ही उसके न देखने की विशेषता के कारण ही उस फूल इत्यादियों में या उस कस्तूरी इत्यादियों में जैसे जैसे त्रेणुक उड़ता जाता, वैसे वैसे त्रेणुक इत्यादि उत्पन्न होता रहता उसमें, ठीक। त्रेणुकांतराद्युत्पत्ति ही, त्रेणुकारा और दूसरे दूसरे त्रेणुक इत्यादि की उत्पत्ति उसमें होती रहती है, ऐसा मान लीजिए, ठीक। और इसमें त्रेणुक जैसे एक एक त्रेणुक उड़ता जाता, वैसे उसमें एक एक त्रेणुक की उत्पत्ति होती रहती, बढ़ता ही रहता है, ठीक। तो कपूर में काहे नहीं हुआ? कपूर को छोड़ दीजिए, उसके त्रेणुक उड़ते जाएंगे, कपूर होता है कि नहीं, उसका त्रेणुक उड़ता जाएगा, गंध होता जाएगा, गंध फैलेगा, फिर उसके बाद कपूर उड़ के खत्म हो जाता ना। कपूर को आप खुली हवा में छोड़ दीजिए तो हवा उसका सारा गंध उड़ा ले जाएगा, गंध उड़ा ले जाएगा मतलब उसके त्रेणुक उड़ा ले जाएगा, और वह उत्पन्न नहीं होगा। तो वह क्यों उत्पन्न नहीं होता? क्योंकि हमारे वायुमंडल में उसके उत्पन्न करने की सामग्री उपलब्ध नहीं है, उसके दूसरे त्रेणुक उत्पन्न हो जाएं उसी में, ऐसी कोई सामग्री नहीं है, इसलिए वायु उड़ा ले जाता है। पर कस्तूरी इत्यादि के उत्पन्न करने की कोई सामग्री होगी जिससे उड़ता तो है पर वह उत्पन्न होता जाता है, उड़ता है उत्पन्न होता जाता है। पर कर्पूर में वह क्या होगा, कर्पूर इत्यादि में तो उत्पत्ति की अभाव होने के कारण उत्पत्ति नहीं होती, पूरा उड़ के खत्म हो जाता, न तथा, ऐसा कह दिया, ठीक। अब क्या, कहां तक पहुंच गए आप? रूप, रस और गंध तक पहुंच गए। अंतिम
आज का पढ़ लेते हैं गंध के बाद स्पर्श, ठीक। अंतिम क्या पढ़ लेते हैं? स्पर्श। रूप रसगंध खत्म हो गया था ना, स्पर्श शुरू होगा। तो कहते हैं त्वगिंद्रिय मात्र ग्राह्यो गुण स्पर्शः। त्वक नामक इंद्रिय से मात्र जिसका ग्रहण होता है वह गुण स्पर्श कहलाता है। त्वक कौन सा है? तो पहले बताया गया था त्वक सर्व शरीरवर्ती। त्वक ऐसा इंद्रिय है जो हमारे संपूर्ण शरीर में रहता है, ठीक। त्वक इंद्रिय कहाँ रहता है? संपूर्ण शरीर में रहता है कि नहीं? तो उस त्वक इंद्रिय मात्र से जिसका ग्रहण होता है, त्वक इंद्रिय मात्र ग्राह्य गुण जो है वह है स्पर्श, ठीक। त्वक इंद्रिय मात्र ग्राह्यो गुण स्पर्श हो जाएगा। तो इसके बाद वह स्पर्श कितने प्रकार का? तो सत्रिविधा, 3 प्रकार का होता है। वह जो स्पर्श है वह 3 प्रकार का होता है। कौन कौन से 3 प्रकार? शीत, उष्ण। शीत होता है ठंडा, उष्ण मतलब गर्म, और अनुष्णाशीत। आप कहेंगे ये कौन सा आया अनुष्णाशीत? अनुष्णाशीत क्या होता है? तो अनुष्ण, उष्ण मतलब देखिए मैं यहां लिख दिया, 1 मिनट तनी मिटाते हैं पहले। यहां लिखा उष्ण, यहां लिखा शीत, ठीक। उष्ण और शीत। पर जो उष्ण ना हो उसको क्या कहा जाएगा? जो उष्ण ना हो, गर्म ना हो, उसको क्या कहा जाएगा? अनुष्ण। अन जुड़ जाएगा आगे तो क्या हो जाएगा? आई लेखनी जी, बन क्या जाएगा? अनुष्ण। जो उष्ण ना हो वह अनुष्ण, और जो शीत ना हो वह क्या रहेगा? यहां उड़ो, अशीत। तो अनुष्ण अशीत जुड़ गया अनुष्णाशीत, यानी जो ना तो ठंडा हो ना तो गर्म हो। कुछ कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जो ठंडे होते हैं, कुछ कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जो गर्म होते हैं, और कुछ कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जो ना तो ठंडे ना तो गर्म, ठीक। स्पष्ट है? अनुष्णाशीत। तो अनुष्णाशीत स्पर्श भी होता है जो ना तो ठंडा होता है ना तो गर्म होता है। उष्ण स्पर्श वह होता है जिसमें स्पर्श छूने में गर्म लगे। शीत स्पर्श वह होता है जो छूने में ठंडा लगे, ठीक। तो अब देखिएगा 3 प्रकार हो गए इसके। यह रहता कहां है स्पर्श? तो बता रहे पृथिव्याप्ते जो वायुवृत्ति ही। ये जो लिखा रहता है, ये ना लिखा रहे तब वो आप जान जाएंगे, है कि नहीं? स्पर्श पृथ्वी को छू सकते हैं ना आप? पृथ्वी में है। जल छुआ जा सकता है ना? तेज आग को छुआ जा सकता है ना? तेज को भी। वायु छुआ जा सकता है। आकाश, आकाश को छुइए, नहीं छुआ जा सकता है ना? आकाश, काल, दिक्, आत्मा, मन। आप कहेंगे कि हमारे धतवा से तो आकाश छुआ हुआ है, ऐसा कहेंगे क्योंकि आकाश में है हाथ। स्पर्श तो है, पर स्पर्श वही है जो या तो शीत हो या तो उष्ण हो या तो अनुष्णाशीत हो। कैसा लग रहा है आकाश? तो इसलिए यहां वो स्पर्श नहीं। आकाश, काल, दिक्, आत्मा, मन, इन सब का हम स्पर्श नहीं कर सकते हैं, ठीक। तो ये हो गया क्या? पृथ्वी, अप, तेज, वायु, इन्हीं चारों में रहता है स्पर्श, ठीक है, स्पष्ट। तो शीत स्पर्श जो है वह जल में होता है, पता है आपको, बताया जा चुका है ना। शीत स्पर्शवत्य आपः, तो शीत स्पर्श जो है वह जल में होता है। उष्ण स्पर्श जो होता है वह तेज में होता है। तो जल और तेज बता दिया गया, बचा क्या? पृथ्वी और वायु, ठीक। पृथ्वी और वायु में अनुष्णाशीतस्तु पृथ्वी वायु।
अनुष्णा शीत जो है वो पृथ्वी और वायु में होता है। यानी पृथ्वी का जो स्पर्श है वह अनुष्णा शीत है, वायु का जो स्पर्श है वह अनुष्णा शीत है। ठीक, वायु भी आपको न ठंडा लगेगा न गर्म, पृथ्वी भी ना आपको ठंडा लगेगी न गर्म। हाँ, कभी कभी पृथ्वी ठंडी हो जाती है जब ठंडी का मौसम आता है, तो शीत का ज्यादा संबंध होने के कारण पृथ्वी शीत हो जाती है, और उष्ण का ज्यादा संबंध होने के कारण धरती गर्म हो जाती है कि नहीं। पर वह उसका स्वाभाविक स्पर्श नहीं है। स्वाभाविक स्पर्श उसका अनुष्णा शीत है, ना तो गर्म ना तो ठंडा। ठीक, वायु का भी यही है, कभी वायु गर्म लगती है, लिम्पन्ति रुक्ष पवनाः शिकताग्निचूर्णैः, अग्निचूर्ण से युक्त हो जाता है कभी कभी पवन, ऐसा लगता है कि आग के चूर्ण पड़ रहे हैं चेहरे पे, है कि नहीं, गर्मियों में। और कभी कभी पवन ऐसी ठंडी लगती है जैसे बर्फ आके पड़ रहे हैं, है ना। तो वह ना तो ठंडा होता है ना तो गर्म होता है, आसपास के संबद्ध भूत का वह स्पर्श ले लिया करता है। ठीक है, अनुष्णा शीतस्तु पृथ्वी वायु, ये बात हो गई। अब इसमें ये ऐसा है कि इसमें न्यायबोधिनीकार गोवर्धन मिश्र जी को लगा कि कुछ इसमें लिखने लायक है, तो लिखना शुरू किए हैं इसमें। नहीं, अभी तक जो दो और पदार्थ थे, दो और गुण थे, उन दोनों गुणों में उन्होंने न्यायबोधिनीकार ने लेखनी नहीं चलाई थी, यहां चला दी तनी सी। ठीक, तो क्या लिखा है न्यायबोधिनी ने, स्पर्शम लक्षयति, स्पर्श को लक्षित कर रहे हैं क्या, त्वगिंद्रियेति, स्पर्श को लक्षित करने के लिए त्वगिंद्रिय इत्यादि शब्द कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं, अत्रापि मात्र पदम संख्यादि सामान्य गुणादावति व्याप्ति वारणाय, यहां पर भी मात्र शब्द रखा गया है कि नहीं, मात्र शब्द है नहीं, त्वगिंद्रिय मात्र ग्राह्य गुण स्पर्श, मात्र शब्द न कहते तो त्वगिंद्रिय ग्राह्य गुण स्पर्श कहते तो देखिए हम देखेंगे नहीं इसको, पर ये दो हैं हमारे हाथ में, कितने हैं, कितने, दो, पता चला कि नहीं। तो दो संख्या भी हमें स्पर्श से पता चल जा रही है कि नहीं। ऐसे छू करके कभी कभी क्या होता है, अंधेरवा में दिखाता नहीं है तो गिन लेंगे कितना है, 1 2 3, ऐसे गिन लेते हैं कि नहीं। तो संख्या भी तो त्वगिंद्रिय ग्राह्य है। अगर मात्र शब्द न होता, अगर मात्र शब्द न लिखा होता तो त्वगिंद्रिय ग्राह्य गुण शब्द कहे होते। ठीक, जैसे घ्राण ग्राह्यो गुण गंधा, घ्राण ग्राह्यो गुणो गंधा, वहां मात्र नहीं कहा क्योंकि वहां मात्र की जरूरत नहीं है। नाक से आप संख्या नहीं गिन सकते हैं, है ना, नाक से संख्या परिमाण पृथक संयोग इत्यादि नहीं गिन सकते, है कि नहीं। तो इसी तरह उससे पहले वाले में रस, जिह्वा से भी आप संख्या नहीं गिन सकते, है कि नहीं, जिह्वा से भी। तो इसलिए त्वगिंद्रिय में मात्र कहा गया, चक्षु में मात्र कहा गया, क्योंकि संख्या इत्यादि का चक्षु से भी ग्रहण होता है, संख्या इत्यादि सामान्य गुणों का स्पर्श से भी ग्रहण होता है। तो वहां चक्षुर्ग्राह्यो गुणो रूपम कहा था, तो फिर संख्या इत्यादि में घटने लग जाता लक्षण। यहां तो इंद्रिय ग्राह्यो गुण शब्द स्पर्श कहते तो भी संख्या इत्यादि में लक्षण घटित होने लग जाता, क्योंकि संख्या इत्यादि भी तो इंद्रिय से गृहीत हो जाए, इसलिए इन्हीं दोनों लक्षणों में मात्र कहा गया। ठीक है, तो यहां क्या कह रहे हैं कि संख्या इत्यादि जो सामान्य गुण है उनमें अतिव्याप्ति के निवारण करने के लिए मात्र शब्द रखा गया। ठीक है, मात्र शब्द रख दिया तो जो त्वगिंद्रिय मात्र से गृहीत होता है वह स्पर्श है। संख्या जो है ये दो है, ये दो है, ऐसा हम त्वगिंद्रिय से भी जान सकते हैं, दो है देख के भी जान सकते हैं ना। तो यह मात्र त्वगिंद्रिय से गृहीत नहीं हो रहा है, चक्षुरेंद्रिय से भी गृहीत हो रहा है ना। तो त्वगिंद्रिय मात्र ग्राह्य नहीं है, यह स्पष्ट है।
इसलिए यह स्पर्श नहीं रह जाएगा संख्या। अब इसके बाद अन्य विशेषण कृत्यम पूर्ववद बोध्यम। अन्य विशेषण क्यों दिए गए वो पहले की तरह समझ लीजिए। पूर्ववद बोध्यम का मतलब जैसे त्वगिंद्रिय मात्र शब्द ना रखते, मात्र रख दिया चलो, तो त्वगिंद्रिय क्यों रखा गया? यदि केवल ऐसे कह देते ग्राह्यो गुणः स्पर्शः, तो ग्राह्य तो और हो जाते और सब में घटित होने लग जाता रूप रस इत्यादि में, इसलिए तो गिंद्रिय मात्र कहा है कि नहीं। और गुणः केवल अगर कह देते, गुणः न कहते तो गिंद्रिय मात्र ग्राह्य स्पर्शः कह देते, तो गिंद्रिय मात्र ग्राह्य स्पर्शः कह देते, तो स्पर्श ही नहीं स्पर्शत्व भी तो गिंद्रिय मात्र से ग्राह्य है, उसमें लक्षण घटित होने लग जाता। तो ये सब बातें पूर्ववत बोध्यम पहले की तरह समझ लीजिए, ठीक है। ग्राह्यत्व पदार्थो अपि पूर्ववदेव। ग्राह्यत्व मतलब क्या है? तो ग्राह्यत्व मतलब जिसको पहले ही बताया गया था ना कि उससे अन्य इंद्रिय के द्वारा न गृहीत होता हुआ, केवल उसी इंद्रिय से गृहीत होता हुआ, ऐसा बताया गया था ग्राह्यत्व के बारे में इस तरह। तो वो भी पूर्ववत ही प्रत्यक्ष विषयत्व रूप एवं बोध्या। ग्राह्य का मतलब होता है प्रत्यक्ष विषय। ग्राह्य कौन है? जो प्रत्यक्ष का विषय है वही ग्राह्य है, ठीक है। तो यही ऐसा समझ लीजिएगा। ये तो न्यायबोधिनी जी सरल थे, आपको समझ में आ गया होगा। अब आ जाते हैं पदकृत्य जी की शरण में, मतलब चंद्रज सिंह जी को पढ़ लेते हैं। उन्होंने क्या लिखा है? गोवर्धन मिश्र और चंद्रज सिंह, इन दोनों को पढ़ते हुए चल रहे हैं हम। चलिए, ये त्वगिंद्रिय में त्वक शब्द से जो शुरू करके कहा गया है वो क्या है? तो वही बात बताएंगे कि स्पर्शत्व इत्यादि में अतिव्याप्ति के निवारण करने के लिए गुण शब्द रखा गया। यदि गुण शब्द न रखते तो स्पर्शत्व इत्यादि में लक्षण घटित होने लग जाता है, आप जानते हैं। त्वगिंद्रिय मात्र ग्राह्य स्पर्शः कहे होते तो त्वगिंद्रिय मात्र ग्राह्य स्पर्शत्व ही है, उसमें लक्षण घटित होने लग जाता, समझ रहे हैं ना। रूप इत्यादि में अतिव्याप्ति के निवारण के लिए त्वगिंद्रिय मात्र ये सब कहा गया, नहीं तो रूप इत्यादि में लक्षण घटित हो जाने लगता। ये आप समझ रहे हैं, बार बार आ चुका है। और संख्या इत्यादि के निवारण करने के लिए मात्र शब्द रखा गया, यह भी समझाया दिया जा चुका है कि मात्र शब्द क्यों रखा गया। मात्र यदि ना होता तो संख्या इत्यादि में लक्षण घटित होने लग जाता। तो एक एक शब्द की सार्थकता ही आप समझ गए, है ना। फिर अब बताया था तत्र, ऊपर लक्षण में क्या था? तत्र पृथिव्याम नहीं, तत्र शीतो जले उष्ण तेजसी अनुष्णा शीत पृथ्वी वायवो, ऐसा कहा था ना। तो तत्र मतलब पृथिव्यादि चतुष्टये, क्योंकि इससे पहले पृथिव्यप तेजो वायु वृत्ति कहा गया था। पृथिव्यप तेजो वायु वृत्ति, फिर उसके बाद कहा तत्र पृथ्वी जल तेज वायु में रहता है, उनमें मतलब उन्हीं चारों में पृथिव्यादि चतुष्टये, ठीक। शीतमिति, शीत क्यों कहा गया? तो कहता है शीतम गुणे कोशात, क्या लिखा है? कोशान नपुंसकत्वम, ठीक। तो अब देखिएगा कहीं कहीं शीत उष्ण अनुष्णा शीत भेदात, यहां ऊपर मैं दिखा देता हूं एक बार, क्या लिखा है? शीतम जले, ठीक। शीतम जले कहा है कि नहीं? शीतम में नपुंसक लिंग, शीतम में कौन सा लिंग? नपुंसक लिंग, और उष्ण में पुल्लिंग। तो शीतम में जो नपुंसक लिंग रखा वह कोश में बताया गया है कि शीत शब्द नपुंसक लिंग में प्रयोग होता है, ठीक है। वही बात यहां पदकृत व्याख्याकार ने बताया कि शीतम गुणे इति कोशात नपुंसकत्व, ठीक। कोश के आधार पर नपुंसक लिंग में इसका प्रयोग होता है। उष्ण इति उष्ण स्पर्शा, उष्ण का मतलब क्या हो गया? उष्ण स्पर्श जो है वह उष्ण है, ठीक है। आगे चलें, आगे क्या? अब रूप इत्यादि चारों की बात। रूपादि चतुष्टयम पृथिव्याम पाकजम अनित्यम च अन्यत्र अपाकजम नित्यम अनित्यम च नित्यगतम नित्यम अनित्यगतम अनित्यम, है ना। और फिर उसके बाद हाँ इतने हैं।
हमने कितना पढ़ लिया है? रूप इत्यादि 4 पदार्थों को पढ़ लिया। रूप इत्यादि 4 को पढ़ लिया ना, रूप रस गंध स्पर्श, रूपादि चतुष्टयम। रूप इत्यादि जो 4 हैं वह यदि पृथ्वी में है, कहां पर? यदि वह पृथ्वी में है, यानी पृथ्वी में ये जो रूप दिखाई पड़ रहा है, ये मान लीजिए एक पृथ्वी का पदार्थ है, इस पृथ्वी में जो रूप दिखाई पड़ रहा है, इस पृथ्वी में जो रूप दिखाई पड़ रहा है, इस पृथ्वी में जो रस मिलेगा, पृथ्वी में जो गंध मिलेगा, पृथ्वी में जो स्पर्श मिलेगा, वह पाकज होगा और अनित्य होगा। क्या इस पृथ्वी में जो रूप, जो कलर दिखाई पड़ता है लाइफ टाइम यही कलर रहेगा? क्या रहेगा? यदि पृथ्वी में है रूप तो अनित्य है, यदि पृथ्वी में है रस तो वह अनित्य है, यदि पृथ्वी में है गंध तो वह अनित्य है कि नहीं? यदि वह पृथ्वी में है, यदि वह पृथ्वी में है स्पर्श तो वह अनित्य है। तो रूप इत्यादि 4 यदि पृथ्वी में है तो वह अनित्य है, अनित्य है और पाकज हैं। पाकज का मतलब पाक कह सकते हैं आप काल को, पाक कह सकते हैं जो समय से पकता है ना, पाक, उष्ण, गर्मी इत्यादि से। जैसे आम एक उदाहरण लेते हैं, क्या लेते हैं? आम जब छोटा होता है तो उसमें जो रूप दिखाई पड़ रहा है, छोटा होता है आम, उसमें जो रूप दिखाई पड़ता है, क्या वह रूप नित्य है? उसमें जो रस होता है, क्या वह रस नित्य है? खट्टा रस नहीं है ना? उसमें जो गंध होता है, क्या वह गंध नित्य है? स्पर्श का तो बहुत विशेष अनुभव नहीं कर सकते, है कि नहीं? ठंडी के समय पृथ्वी में छू लीजिए, ठंडी के समय या फ्रिज में रख के वो आम को ले आइए, या धूप में से, धूप में पकने के बाद टपका हुआ आम का स्पर्श देख लीजिए। वह जो स्पर्श है, क्या वह नित्य रहेगा? वही स्पर्श नहीं ना। तो पृथ्वी के पदार्थों में, पार्थिव पदार्थों में जो रूप है, पार्थिव पदार्थों में जो रस है, पार्थिव पदार्थों में जो गंध है, पार्थिव पदार्थों में जो स्पर्श है, वह पाकज है। यानी वह समय आने पर पाक के कारण, आसपास के वातावरण के कारण होता है। ठीक, पाकज है और अनित्य है, हमेशा वैसा नहीं रहेगा। पर रूप इत्यादि 4 केवल पृथ्वी में थोड़े ना रहते हैं, है कि नहीं? रूप इत्यादि 4 केवल पृथ्वी में ही थोड़े ना रहते हैं। आप कहे कि रूप इत्यादि 4 हमने पढ़ लिया, ये नित्य होते हैं कि अनित्य होते हैं, ये हो तो जान ले पहले। तो यदि पृथ्वी में है तो अनित्य है, यदि पृथ्वी में है तो अनित्य है, और यदि वो अन्यत्र है, अन्यत्र मतलब पृथ्वी, जल, तेज, वायु, यही चारों मिलेंगे रूप आदि चतुष्टय। रूप कहां मिल गया? पृथ्वी, जल, तेज 3 में मिल गया। रस पृथ्वी और जल में मिल गया। गंध केवल पृथ्वी में मिला। स्पर्श पृथ्वी, जल, तेज, वायु चारों में मिला। ठीक, तो जो अन्यत्र और जो कुछ ये चारों में से रूप रस गंध स्पर्श जो और कहीं मिल जाते हैं, कुछ पृथ्वी में मिलता है, कुछ जल में मिल जाता है, कुछ तेज में मिल जाता है, कुछ वायु में भी मिल जाता है कि नहीं? तो वो जो अन्यत्र हैं, अन्यत्र अपाकजम, जल में जो रूप है, क्या वह पाक के कारण आया है? जैसे आम का कलर समय आने पर बदल जाता है, जैसे पृथ्वी के पदार्थों का कलर पाक के कारण बदल जाता है, नष्ट हो जाता है, क्या जल, तेज, वायु इन सब में रहने वाला रूप बदलता है? जल तेज में नहीं ना। तो वह अपाकज है, पाकज नहीं है, अपाकज है। और अन्यत्र अपाकजम नित्यम अनित्यम च, अगर अन्यत्र है तो नित्य भी हो सकता है, अनित्य भी हो सकता है। पृथ्वी में है तो केवल अनित्य है, अन्यत्र है तो नित्य भी हो सकता है, अनित्य भी हो सकता है। अन्यत्र अपाकजम, अन्य कहीं है यदि, तो वह पाक के कारण, देखिए जल में, तेज में, वायु में जो रूप रस या गंध या स्पर्श दिखाई पड़ेगा, अनुभूत होगा आपको, वह पाक के कारण नहीं। पृथ्वी में पाक के कारण होता है, समय के कारण, आसपास के वातावरण के कारण। पर जल, तेज, वायु इत्यादि में वह जो रूप रस गंध स्पर्श ये रहेगा, वह अपाकज होता है।
और नित्य भी होता है, अनित्य भी होता है। नित्यम अनित्यम च। तो कैसे पता चले कि कौन सा रूप नित्य, कौन सा रूप अनित्य? कैसे पता चले कौन सा रस नित्य, कौन सा रस अनित्य? है कि नहीं? कि जब अन्यत्र अगर है, पृथ्वी में है तो अनित्य रहेगा, ये तो निश्चित। चाहे रूप हो, चाहे रस हो, चाहे गंध हो, चाहे स्पर्श हो, यदि पृथ्वी में है तो वह अनित्य रहेगा। ठीक। पर यदि वह पृथ्वी से अन्यत्र है तो नित्य भी हो सकता है, अनित्य भी हो सकता है। तब कैसे पहचाने कि नित्य है, कैसे पहचाने कि अनित्य है? तो कहते हैं नित्यगतम नित्यम। यदि वह रूप नित्य पदार्थ में है तो नित्य रहेगा। यदि वह रूप या रस या गंध या स्पर्श अनित्यगत है तो अनित्य। जैसे परमाणु रूप, पृथ्वी जल तेज वायु के परमाणु रूप बताए थे ना मैंने, पृथ्वी जल तेज वायु के परमाणु रूप है, वह नित्य है। अब उस जल तेज वायु के परमाणु रूप में, जल तेज वायु के परमाणु रूप में जो रूप रस गंध स्पर्श यदि होगा, इनमें से जो कुछ, वह नित्य रहेगा। और जल तेज वायु इनके परमाणु रूप नहीं, कार्य रूप में अगर जो गंध है, जो रूप है, जो रस है, गंध तो कहीं नहीं मिलेगा, जो गंध रूप रस गंध स्पर्श में से जो कुछ भी है कार्य रूप में, तो वह अनित्य ही रहेगा। अनित्य पदार्थ में रहने वाला रूप रस गंध स्पर्श अनित्य है, नित्य पदार्थ में रहने वाला रूप रस गंध स्पर्श नित्य है। पृथ्वी में है तो अनित्य है। ठीक। क्योंकि पृथ्वी में जो होता है वह पाकज होता है, पाक से उत्पन्न होता है। ठीक है, स्पष्ट है इतना? तो रूप रस गंध स्पर्श ये चार पढ़ लिया हमने। अब संख्या से आगे के पदार्थों को, संख्या से आगे के जो गुण हैं उन सभी गुणों को कल से पढ़ेंगे और इसकी व्याख्या को भी कल ही पढ़ेंगे। आज यही समाप्त करते हैं। सभी लोग जुड़े रहे उसके लिए सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। नमो नमः।